नमस्कार जी। सच साहिब जी। क्या नाम है आपका? रितिका दासी। रितिका जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा गुड़गांव से। रितिका जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने 2016 में नाम ली थी। रितिका जी, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करती हूँ 12th क्लास। तो रितिका जी, आज 2023 है और आपने बताया कि आप 2016 में ही संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गए थे और आज अभी आप 12th क्लास में हैं। आपकी क्या उम्र है? मेरी 18 है। यानी आज से 7 साल पहले आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और तब आपकी उम्र शायद 11 साल रही होगी। तो इतनी छोटी सी उम्र में ही आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ गए? जी संत रामपाल जी महाराज जी से शरण में हम इसलिए जुड़े क्योंकि कुछ समय पहले हमें बहुत ज़्यादा दुख थे। वो दुख हमें, जैसे कि हम जब हिंदू धर्म में होने के नाते हम जो देवी देवताओं की जो भक्ति साधना करते थे, उससे जितना करते थे हमें उतना ही हमें हानि होती थी। पता नहीं क्यों हानि होती थी, कभी लाभ ही नहीं होता था। और जैसे कि मेरी मदर है, वो जो पूरे देवियों के जो 9 व्रत होते हैं, जितने भी होते हैं, वो सारे करती थी। मतलब मेरी मम्मा कह नहीं सकते कि वो मतलब करती नहीं थी, एक भी व्रत नहीं छोड़ती थी, भूखे प्यासे रहती थी। और मैं भूखे प्यासे ही व्रत करती थी। और मैं भी छोटी होती थी तो मैं भी रोज़ स्कूल जाने से पहले शिव जी के मंदिर जाती थी और मैं दूध और पानी दोनों चीज़ चढ़ाती थी। लेकिन उसको करने के बाद भी कोई लाभ नहीं था। जैसे कि मेरे फादर हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, वो नशा भी करते थे और उनकी वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता था। मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती थी। हमारे दुखों को देखकर फिर हमारे घर पे मौसा जी आए और मौसा जी हमें बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा ले लो। अब आप लोग इतनी जगह घूम लिए हो तो यहाँ पर भी आप आके देख लो। फिर हमने बरवाड़ा जाके 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। और इसके बाद पापा ने ड्रिंक छोड़ दी। पापा नशा करते थे बहुत ज़्यादा, जिससे हमारे घर में ग्रह क्लेश रहता था और हम बहुत परेशान रहते थे और मम्मी बहुत परेशान रहती थी। पापा ने ड्रिंक वगैरह करना छोड़ दिया और जितने नशे करते थे वो सारे छोड़ दिए थे। और इसके बाद जो हमारी आर्थिक तंगी थी वो थोड़ी सी ख़राब थी और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आर्थिक तंगी भी हमारी बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद 2014 में हमने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम छोड़ दिया क्योंकि हम अपने पुराने दुखों को भूल चुके थे और हमें सुख इतने हो गए थे कि हम दुखों को नहीं देख पा रहे थे। और मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे, पापा ने नशा छोड़ दिया था, हमारे घर में बिल्कुल सब कुछ सेट हो गया था, ठीक हो गया था। 2014 में फिर हमने बरवाला कांड के टाइम पे हमने नाम छोड़ दिया। नाम छोड़ने के बाद फिर हमें वही दुख आने लग गए, पापा फिर से ड्रिंक करने लग गए, घर में वही प्रॉब्लम होने लग गई। और उस टाइम पे तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि कहते हैं ना कि चम्मच तक बिक गई थी, एक वही कंडीशन हो गई थी क्योंकि मेरे पापा ड्रिंक ये सारे नशे करते थे, जिसके कारण हमारा सब कुछ ख़राब हो गया था। फिर पापा अलग रहने लग गए थे, हम अलग रहने लगे थे। पापा जयपुर रहने लग गए थे और हम लोग अपने गुड़गांव यहाँ पे आ गए थे। हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस टाइम पर, मतलब बस पूछो मत कि दुखों के पहाड़ आ गए थे एक तरह से। फिर उसके बाद मम्मी ने 2016 में दोबारा नाम लिया कि हमने उस टाइम पे हमने भूल कर दी थी। फिर हमने दोबारा 2016 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो रितिका जी, आपने बताया कि आपने 2013 में आपके पेरेंट्स ने नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपके पेरेंट्स को काफ़ी लाभ हुआ। आपके परिवार में जो आपके पिताजी की शराब थी, नशा था, वो छूट गया। आपकी मदर को भी काफ़ी लाभ हुए और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। लेकिन उन सुखों के कारण आप संत रामपाल जी महाराज से मिले हुए लाभों को भूल गए और 2014 में आपने संत रामपाल जी महाराज से जो भक्ति ली थी वो छोड़ दी। उसके बाद फिर से आपके परिवार में एक दुखों का पहाड़ टूट गया। आपके पिताजी आपसे अलग रहने लगे, आपके पिताजी ने फिर से नशा शुरू कर दिया, आपकी मदर भी जो है वो दुखी हो गई। और फिर उसके बाद आपने बताया कि 2016 में आपकी मदर ने नाम दीक्षा ली, तो क्या साथ में आपने भी नाम दीक्षा ली? हाँ जी, साथ में मैंने भी नाम दीक्षा ली थी। तो जैसे 2016 में आपने, आपकी मदर ने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से ले ली, उसके बाद क्या फिर दोबारा से कोई लाभ आपको प्राप्त हुए? हाँ जी, 2016 में नाम लेने के बाद हमें लाभ हुए। भगवान ने हमें बहुत लाभ दिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने। 2016 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमने प्रार्थना की कि मेरे पापा वापस घर ही आ जाएं, क्योंकि मेरे पापा ने ड्रिंक वगैरह करते थे तो पापा हमसे अलग जयपुर रहते थे। और हमने संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि हमारे पिताजी हमारे पास वापस आ जाएं और हमारे साथ रहने लग जाए। और उसी टाइम, कुछ ही टाइम बाद मेरे पापा हमारे घर पे आ गए और गुड़गांव हमारे साथ ही रहने लग गए। और अब बिल्कुल ड्रिंक नहीं करते हैं, बिल्कुल ठीक रहते हैं, किसी प्रकार कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी हमारे भक्ति में कोई भी नहीं आने देते हैं। हमारा आगे से आगे बढ़कर हमारा सहयोग करते हैं। पहला लाभ तो मुझे ये हुआ। दूसरा लाभ ये हुआ कि नाम लेने के बाद, तुरंत मेरी मम्मी के नाम लेने के बाद ही पापा ने नशा छोड़ दिया है। इसके बाद हमारी आर्थिक तंगी बिल्कुल ठीक हो गई है, घर में कोई गृह क्लेश नहीं होता है, बिल्कुल ठीक रहते हैं हम।
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे पापा ने जो भी लोन ले रखे थे, कम से कम पापा ने 4-4 लोन ले रखे थे। पापा के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज थे, कम से कम पापा के 20-40 लाख का लोन था, जो कि पापा के ऊपर एक कर्जे में हम एक तरह से डूब ही गए थे। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद अब हमारे सिर पर एक भी कर्जा या फिर एक भी ब्याज, किसी प्रकार का कोई भी हमारे ऊपर कर्जा नहीं है। अभी हम बिल्कुल खुशहाल जीवन जी रहे हैं। एक और लाभ मुझे ये हुआ कि मेरी आँखों में दोनों में प्रॉब्लम थी। मेरे को दोनों आँखों से दिखना बंद हो गया था, ब्लैंक हो गई थी, यानी मैं एक तरह से अंधी हो गई थी। और हमने इस प्रॉब्लम के बाद हमने गुड़गांव में सेंटर फॉर साइट स्पेशल आई का ही डॉक्टर है, उनको दिखाया। तो उन्होंने मेरी आई को बताया कि ब्लैंक हो चुकी है लड़की की आँख को, अब कुछ नहीं हो सकता और ये बीमारी इसको बचपन से है। क्योंकि मुझे तो कोई बचपन से बीमारी थी नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के पहले भी और बाद में कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरी तरह तरह की बीमारी बता दी। इस बीमारी को इलाज नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग गए दिल्ली सेंटर हॉस्पिटल। वहाँ पे मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर मेरी आई चेक की, तो वो बताते हैं कि आपकी आँखों में पानी भर गया है और आपको नहीं दिखेगा, अभी ऐसे ही रहेगा। डॉक्टर ने तो एक बार मेरे को ये कह दिया था कि अब तू देख ही नहीं पाएगी, अब तेरी आँख बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इसको कोई ठीक करने वाला है ही नहीं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास करने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुझे बोला कि बेटा आप दया करेंगे, उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी आँखों में बिल्कुल मेरी आँखें ठीक हो गई है। अब मुझे चश्मे तक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे दोनों आँखों से बिल्कुल साफ दिखने लग गया है। तो रितिका जी, आपने बताया कि आप जब संत रामपाल जी महाराज से जुड़े उसके बाद आपके परिवार को काफ़ी लाभ हुए, आपका जो पिताजी का नशा था वो बिल्कुल दूर हो गया और आपके पिताजी आप लोगों से दूर रहते थे, वो भी आप लोगों के साथ रहने लगे। उसके अलावा आपकी आँखों की एक बार प्रॉब्लम हुई, एक तरह से आप बिल्कुल अंधे हो गए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से वो आँखें आपको रिटर्न मिल गई, वापस मिल गई। और अनेकों कर्जों में भी आपका परिवार डूबा हुआ था, लेकिन आर्थिक तंगी जो थी वो आज आपकी बिल्कुल दूर हो चुकी है। तो संत रामपाल जी महाराज से जब इतने लाभ आपको प्राप्त हुए हैं, तो जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और जिससे हमारे सारे दुखों का निवारण हो जाता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। तथा इसके साथ वह मोक्ष का रास्ता भी बताते हैं कि मोक्ष किस प्रकार होता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए या उनकी लिखित पुस्तक पढ़ें, उनका सत्संग सुने और इस ज्ञान को समझ के उनकी शरण में आए और नाम दीक्षा लें। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी सारे चैनलों पे सत्संग आते हैं। आप मुझे जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वहाँ पर नंबर डिस्प्ले होगा, वह सतलोक आश्रम के नंबर है। आप उन पर कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता कर आप वहाँ जाकर तुरंत नाम दीक्षा ले सकते हैं तथा उनकी लिखित पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।